हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्फीयर। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के स्पेशल जीके का अगला भाग, जो कि है झारखंड प्रमुख विभूतियाँ। पहला सवाल से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? दयामणि बारला एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये झारखंड में आदिवासियों के लिए जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दे पर सरकार का विरोध करती हैं। इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 15 नवंबर 1775। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? बिरसा मुंडा। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? कार्तिक उरांव ने। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? मारंग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त अध्यक्ष का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रेमलता अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? थेवले उरांव। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? प्रत्यूषा बनर्जी। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? 15 नवंबर। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्येर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा। 12 सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे? बोरो बास्की। आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? दयामणि बारला। झारखंड का 10वां और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। मियाँ चांग झारखंड एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है दोस्तों धनबाद में। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, जो कि दोस्तों गलत है। ये कौन थे? रघुवर दास थे। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बिरसा मुंडा भूपिता के नाम से जाने जाते थे। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। यह कथन तिलका मांझी के संदर्भ में असत्य है। सत्य कथन यह है कि तिलका मांझी ने वर्ष 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहे। 12 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटकर भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें फांसी दे दी गई। वर्ष 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी? भारत पाक युद्ध 1971। अल्बर्ट एक्का के मरणोपरांत किस गैलेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र। झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था जिनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट एक्का। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? अल्पा शाह। बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं? लघु बुरु। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अशोक भगत। 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायन के लिए प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया? प्रदीप यादव। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता?
संजीव कुमार सिंह ने। 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस से संलेखन के लिए जीता? ओलोन बड़ा। महिलाओं में एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? रांची में। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी ने। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? सिमोन उराव। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? महेश पोद्दार। झारखंड से निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? अंजना ओम कश्यप। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञान कौन थे जिन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? 2016 में। झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है? दयामणि बारला। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? धरती अब्बा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रेमलता अग्रवाल। रामेश्वर ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीति से। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामदयाल मुंडा। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1926 में। पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 1926 में हुआ था। ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था? MS धोनी। एनी होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे? एनी होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? इमाम जाहिद। इमरान जाहिद का जन्म जमशेदपुर में नहीं बल्कि बोकारो में वर्ष 1982 में हुआ था, जबकि इम्तियाज़ अली, प्रियंका चोपड़ा तथा R माधवन का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? उलगुल आंदोलन। छोटा नागपुर में किसे मारूंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? जयपाल सिंह को। 2013 में भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया व्यक्ति का नाम क्या था? प्रेमलता अग्रवाल। व्यक्तित्व को पहचाने उनके अनुयायियों ने उसे भगवान माना। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों के धार्मिक विश्वासों में बड़े बदलाव किए। बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्ति है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, अशोक भगत 2015, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। बिरसा मुंडा वर्ष 1875 से 1900 के दौरान सक्रिय थे। दुर्जन सैल सम्राट द्वारा हीरे के अपने विशेषज्ञता के कारण को किस जेल से रिहा किया गया था? जहांगीर। झारखंड के शासक दुर्जन सैल को हीरे की विशेषज्ञता के कारण सम्राट जहांगीर ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं? मर्दानी। प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म वासेपुर में हुआ था। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर का विश्वास करता था? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से झारखंड को 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन हैं? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? रणधीर प्रसाद वर्मा। तो ये था दोस्तों हमारा झारखंड की विभूतियाँ। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्फीयर। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के स्पेशल जीके का अगला भाग, जो कि है झारखंड प्रमुख विभूतियाँ। पहला सवाल से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार
कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। दयामणि बारला। दयामणि बारला एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये झारखंड में आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर सरकार का विरोध करती हैं। इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 1775। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? बिरसा मुंडा। झारखंड के किस व्यक्ति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? कार्तिक उरांव ने। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? मारंग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त अध्यक्ष का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रेमलता अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? फेवले उरांव। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? प्रत्यूषा बनर्जी। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? 15 नवंबर। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्येर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा। 12 सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे? बोरो बास्की। आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में अपनी निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? दयामणि बारला। झारखंड का 10वां और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास है। मियां चांग झारखंड एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है दोस्तों धनबाद में। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, जो कि दोस्तों गलत है। ये कौन थे? रघुवर दास थे। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बिरसा मुंडा भूपिता के नाम से जाने जाते थे। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। यह कथन तिलका मांझी के संदर्भ में असत्य है। सत्य कथन यह है कि तिलका मांझी ने वर्ष 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहे। 12 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटकर भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें फांसी दे दी गई। वर्ष 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी? भारत पाक युद्ध 1971। अल्बर्ट एक्का के मरणोपरांत किस गैलेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र। झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था जिनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट एक्का। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? अल्पा साह। बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लघु बुरु। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अशोक भगत। 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायन के लिए प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया? प्रदीप यादव। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? संजीव कुमार सिंह ने। 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता? ओलोन बड़ा। महिलाओं में एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? रांची में। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी ने। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जन संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? सिमोन उराव। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? महेश पोद्दार। झारखंड से निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? अंजना ओम कश्यप। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञान कौन थे जिन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? 2016 में।
झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है? दयामणि बारला। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? धरती अब्बा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रेमलता अग्रवाल। रामेश्वर ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीति से। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामदयाल मुंडा। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1926 में। पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 1926 में हुआ था। ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था? MS धोनी। एनी होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे? एनी होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? इमाम जाहिद। इमरान जाहिद का जन्म जमशेदपुर में नहीं बल्कि बोकारो में वर्ष 1982 में हुआ था, जबकि इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा तथा आर माधवन का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? उलगुल आंदोलन। छोटा नागपुर में किसे मारूं गोमके के नाम से भी जाना जाता है? जयपाल सिंह को। 2013 में भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया व्यक्ति का नाम क्या था? प्रेमलता अग्रवाल। व्यक्तित्व को पहचाने उनकी अनुयायियों ने उसे भगवान माना। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों के धार्मिक विश्वासों में बड़े बदलाव किए। बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्ति है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल, अशोक नगर 2015, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। बिरसा मुंडा वर्ष 1875 से 1900 के दौरान सक्रिय थे। दुर्जन सेल सम्राट द्वारा हीरे के अपने विशेषज्ञता के कारण को किस जेल से रिहा किया गया था? जहांगीर। झारखंड के शासक दुर्जन सेल को हीरे की विशेषज्ञता के कारण सम्राट जहांगीर ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं? मर्दानी। प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म वासेपुर में हुआ था। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर का विश्वास करता था? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से झारखंड को 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? रणधीर प्रसाद वर्मा।